हेलो बच्चों, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और मैं क्लास 8 के बच्चों का आज फिर स्वागत करती हूँ अपने लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और अपने छोटे छोटे इन बच्चों को अच्छे से वेलकम करती हूँ ताकि वो फ्रेश होकर बिल्कुल मैथ्स पढ़ने के लिए फिर से आ जाएं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या चल रहा था और परिमेय संख्या में हम लोगों ने कल तक चला था कि किस तरीके से परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करा था। और दशमलव में मतलब था कुछ शांत दशमलव थे और कुछ अशांत दशमलव आवर्ती संख्याएं थी। आज हम लोग उसी चीज को उल्टा कर दे रहे हैं। उल्टा मतलब हुआ कि पहले तो हम बटे वाली संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल वाली संख्या को बटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। और बड़ा ही आसान तरीका बता देंगे, जैसे जस्ट लाइक एक स्लोगन आपको आज तैयार करा देंगे। उसी स्लोगन को आप याद रख लेना, नारे जैसे लगाते ना, ऐसे करो वैसे करो, तो ऐसे करके कुछ सिखाएंगे बच्चों। तो आओ बच्चों हम सीखते हैं परिमेय संख्या को दशमलव से परिमेय संख्या में व्यक्त करना। बच्चों अब दशमलव संख्या को हमने परिमेय में बदलना है, तो जाहिर सी बात है मैं डेसिमल संख्या को आपके सामने रख रही हूँ। एक जैसे 2.125 ये कैसी संख्या है? यस, ये एक डेसिमल संख्या है, दशमलव वाली संख्या है। इस दशमलव वाली संख्या को यदि हम अच्छे से निहारें देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि डेसिमल के इस तरफ देखें तो इकाई का एक अंक है 2, ये इकाई का अंक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं है, बिल्कुल सही। और डेसिमल के हम यदि लेफ्ट हैंड साइड पे देखें जिसमें लिखा है 1, 2 और 5, तो ये तो जो ये वाला बिंदु है इसे तो हम लोग दशमलव बिंदु कहेंगे, यानी डेसिमल पॉइंट है ना। लेकिन जो ये 1 है वो 1 किस स्थान पर है? ये आपका 10th कहलाता है, 10th, तो 1/10, ठीक। 2 किस स्थान पर है? ये 100th कहलाता है, तो 1/100 हो जाएगा। और ये जो नंबर 5 है वो किस स्थान पर है? थाउजेंड्स, तो ये 1/1000 कहलाएगा। तो जो डेसिमल से पहले होते हैं वो जैसे वैसे चलते हैं, 1s, 10s, 100, 1000 इस तरीके से। और डेसिमल के बाद 10th, 100th और ये आपका 1000 इस तरीके से चलते जाएंगे। तो ये वाले आपके फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं 1/10, 1/100 एंड 1/1000। और इस तरह से होंगे तो 1s, 10s यानी कि 2, और यदि मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से होता कोई नंबर 12 पॉइंट मान लीजिए 15 होता फॉर एग्जांपल, तो ये होता इकाई के स्थान पर 2 हो जाता, दहाई के स्थान पर आपका 1 हो जाता। तो इसे आप इसे इस तरीके से लिखते हैं 10 + 2, और ये 10th होता तो 1/10 हो जाता, यहाँ पर ये 100th हो जाता, ये 1/100 की प्लेस पे होता। इस तरीके से हम डेसिमल की संख्याओं को अलग अलग पार्ट में विभक्त कर लेते हैं। लेकिन अब जब किसी डेसिमल संख्या को हमको किस में बदलना है, हम आपके सामने एक एग्जाम्पल ही रखा रहता है, पहले ही वाला ले लो 2.125, इसको हमने किस में बदलना है? फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि एक परिमेय संख्या में। तो देखिए 2 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पे तो 2 अपनी सेम रहेगा, प्लस 1 किस स्थान पर? 10, तो 1/, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा बच्चों। और आपका 2 किस स्थान पर है? 100th के स्थान पर है, तो ये आपका हो जाएगा 2/100। और 5 किस स्थान पे? 5/1000 के स्थान पर है, तो 5/1000 हो जाएगा। सो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2+, क्योंकि इसका हर समान करना है क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। तो 1000 लाने के लिए यहाँ पर हमें 2 0 चाहिए, तो ऊपर भी 2 0 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर 1000 लाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा। और 5/1000 तो अपने जैसा है। सो ये हो जाएगा 2+ और ये सेम आपका 1000 एलसीएम आ जाएगा 125। ऐड करके देखेंगे तो यही आएगा। सो ये हो जाएगा आपका पूरे का फ्रैक्शन ले लेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ये 2000 + 125, इट मीन्स 2125/1000। इस तरीके से हमने इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। यदि ये कट रही है संख्या तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें दिख रहा है कि कट रही है। यदि छोटा नंबर देखें तो ये एक दिखते ही दिख रहा है कि 5 से कट रही है, तो 5 4s are 20, 5 2s are 10, 5 5s are 25 एंड ये हो गया 205 से, है ना। अगेन ये 5 से कट रही है, ठीक।
अब 40, तो अभी बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, तो हम जितना है उसी को कर लेते हैं। फिर ये 5 से कट रही है, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। तो फाइनल आंसर इसका निम्नतम पद में आ गया 17/8। तो ये कितने अच्छे तरीके से हमने देखा कि ये पूरा डेसिमल 2.125 था और इस तरीके से सॉल्व करते हम ये ले आए। ठीक है, ले आए, लेकिन अपने को क्या करना है, बहुत ज़्यादा इतना लंबा नहीं करना है, हमने तो बस डेसिमल को फ्रैक्शन ही में चेंज करना है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि हमने प्लेसेस तो काउंट कर ही लिए हैं, समझ में लग ही गया है। तो हम इसी चीज़ को क्या है, डेसिमल हटाना है। अभी जैसे याद होगा कि अभी हमने बोला था आपसे कि चलो आज स्लोगन सीखते हैं, तो स्लोगन हमने क्या करना है, डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल हटाना है और क्या लगाना है, 0 लगाना है। बस यही वाला स्लोगन माइंड में रखो। देखो, चूंकि ये डेसिमल के बाद वाले प्लेस क्या होते हैं, 10th 100 इस तरह से होते, तो अपॉन में आ जाएंगे। सो स्टार्ट हो जाओ, डेसिमल हटाओ 0 लगाओ, बिल्कुल सही। स्टार्ट, डेसिमल हटाओ 0 लगाओ, डेसिमल हट गया, अब 0 लगाने, तो 0 क्या, डेसिमल की प्लेस काउंट कर लो, 1 2 3, तो इट मीन्स 3 0 लगा देने आपने, तो 3 0 लगा दिए, लो पूरा फ्रैक्शन आ गया एक ही बार में। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टमेटिक वैसे वे यही है कि आपने इस तरीके से काउंट कर करके आप ये देखिए लाए थे 2125/1000, ठीक। लेकिन वही सेम चीज़ है, क्योंकि आपको इस चीज़ का कहते हैं ना, नॉलेज हो चुकी है कि ये किस स्थान पर है हमारा डेसिमल। 1 2 3 काउंट कर लिया, तो यानी कि जितने देखिए, एक 10th वाला 0 लगेगा, एक 100th वाला 0 लगेगा, एक 1000th वाला 0 लगेगा, तो देन 3 0 लगा दिए, डेसिमल हट गया हमारा और 1000 अपॉन में हो गया, ठीक। अब इसने क्या, हमने क्या करना है, यदि कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात ही नहीं, कट रहा है 5 से, तो वही आपका जो काटने का प्रक्रिया है, जो मेथड है, वही जैसे आप सिंपली काटते हो कि हमें 5 से दिख रहा है, तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, एंड ये आपका हो जाएगा 200। काटना आता है सब बच्चों को, आई नो वेरी वेल, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। 80 और ये 5 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 85/40 ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना, कम से कम इसी बहाने हमें रहेगा कि बच्चे हमसे पूछते हैं और हमें खूब याद कर रहे हैं इसी बहाने। तो 17/8 आ गया, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट आ गया। सिर्फ एक आपको स्लोगन याद रखना है, डेसिमल हटाओ 0 लगाओ, डेसिमल हटाओ 0 लगाओ। बच्चे कहेंगे कहाँ कहाँ हटाओ, अरे तो देख लो ना, फिर से हम एक आपको सवाल बता दे रहे हैं। 1.5 एक नंबर ले लिया, ठीक। अभी क्या है, डेसिमल हटाना है, 0 लगाना है, तो डेसिमल का स्थान देखना है कितना है, आफ्टर 5, एक ही स्थान के बाद तो है, तो डेसिमल हट गया और नीचे कितने 0 लग गए, 1। यदि दो अंकों के बाद आपका डेसिमल है तो 2 0 लग जाएंगे, 3 अंकों के बाद आपका 0 है तो 3 0 लग जाएंगे। तो ये 15/10 है, ये भी कट रहा है 5 से, बिल्कुल सही। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, आंसर आ गया 3/2, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने कितने खूबसूरत तरीके से, कितने आसान तरीके से एक डेसिमल वाली संख्या को फ्रैक्शन यानी परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लीजिए हमारे पास इसी सवाल को ऐसे लिख दें हम 0.15, ठीक है। अब देखिए, डेसिमल का सबसे पहला काम होता है, डेसिमल का प्लेस आप काउंट कर लो। तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 1 2, तो अब वही नारा क्या था, हाँ, डेसिमल हटाओ 0 लगाओ। तो डेसिमल हटा रहे हैं 2 स्थानों के बाद, तो हमारे कितने 0 लगेंगे, 2 0, तो 2 0 नीचे लग जाएंगे और डेसिमल अपने आप हट जाएगा। तो 15/100 हो गया ना, लाइक दिस। देखो ना, 1 2 डेसिमल हटा, 100 हो गया पूरा, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.15 का मतलब हो गया 15/100। यदि कट रहा है तो काट देंगे, 5 से भी कट रहा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, दैट इज मीन्स 3/20। तो ये भी एक परिमेय संख्या आ गई। तो हमने यहाँ भी किसी एक डेसिमल संख्या को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक परिमेय संख्या में, P/Q के फॉर्म में। तो बच्चों बस यही बताना था मुझे, और आई थिंक सो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में लग गया होगा।
पूरी डिटेल बता दी कि किस तरीके से डेसिमल संख्या को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन सा 10th प्लेस होता है, कौन सा 100th प्लेस होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके से भी कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि बस एक नारा याद रखो, और नारा याद रखना है आपको, डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ। तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल हटेगा तो नीचे 3 0 लग जाएंगे, 1 प्लेस के बाद डेसिमल हटेगा तो 1 0 लग जाएगा, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा हटेगा तो 2 0 लग जाएगा। बस सिंपल है, अपॉन में आ जाएगा। कट रहा होगा तो आप इसे काट दोगे, नहीं कट रहा होगा तो कोई बात नहीं। तो बच्चों, अब लगता है कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपको ये एक्सरसाइज है 1K, इसको पूरा करने को दूंगी आपको। और इसका जो यदि कोई समझ में नहीं भी आए आपको बात, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। तो बच्चों, इसी की उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगले दिन फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, ओके, बाय बाय। अपना सब लोग ध्यान से अपना ख्याल रखना।